हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीके ट्रैक जीएस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। इस नोबेल पुरस्कार से प्रत्येक एग्जाम में एक 1 मार्क्स का प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल स्वीडिश वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, डायनामाइट के आविष्कारक थे। पहला पुरस्कार दिया गया 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का इंट्रोडक्शन जानते हैं। उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है। जन्म इनका 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था स्टॉकहोम, स्वीडन। मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में सान रेमो, इटली में। राष्ट्रीयता थी इनकी स्वीडिश। पैसा क्या था? तो पैसा इनका वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, इंजीनियर, उद्योगपति और आविष्कारक थे। मुख्य आविष्कार इन्होंने किया डायनामाइट का। 1867 में आविष्कार किए थे डायनामाइट का। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ था जिसका उपयोग खदानों, सड़कों और निर्माण कार्यों में किया गया। हालांकि इसका युद्धों में दुरुपयोग देखकर नोबेल को बहुत दुख हुआ। नोबेल पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मानवता के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है नोबेल पुरस्कार से। पुरस्कार देने वाली संस्था के बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार कुल 6 विषयों में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का कार्य करती है उस संस्था का नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो स्वीडन में स्थित है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का कार्य करती है उस संस्था का नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस और स्वीडन में स्थित है। तो इस प्रकार भौतिकी रसायन का नोबेल पुरस्कार देने का जो संस्था का नाम है वह है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। शरीर विज्ञान या फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, जो स्वीडन में है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन में। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जो नॉर्वे में है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है, जो कहाँ है? स्वीडन में स्थित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में नहीं दिया जाता था। शुरुआत में क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। कुल 5 विषयों में दिया जाता था, परंतु 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और 1969 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार कुल 6 विषयों में दिया जाने लगा। पुरस्कार की विशेषता क्या है? इस पुरस्कार में क्या क्या दिए जाते हैं? तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, डिप्लोमा, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है, जो लगभग 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना के बराबर होता है। ठीक है, और यह जो नगद राशि है समय समय पर बदलती रहती है। पुरस्कार वितरण स्थल के बारे में जानते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में, और बाकी के 5 जो विषयों में दिए जाते हैं अन्य सभी पुरस्कार वह स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत से जुड़े नोबेल विजेता के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 ईस्वी में। हरगोविंद को नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में। मदर मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1979 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? तो 2014 ईस्वी में दिया गया था।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। महिलाओं को अब तक 60 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे कम उम्र के विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे कम उम्र के विजेता हैं। 17 वर्ष के उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, मलाला यूसुफजई को 2014 ईस्वी में। अब जानते हैं एक ही व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उनके बारे में जानते हैं। मैरी क्यूरी को दिया गया है और लिनस पॉलिंग को दिया गया है 2 बार नोबेल पुरस्कार। मैरी क्यूरी को भौतिकी के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में दिया गया और फिर रसायन विज्ञान में 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। लिनस पॉलिंग को रसायन के क्षेत्र में 1954 ईस्वी में और शांति के क्षेत्र में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार लिनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है वसीयत और नोबेल पुरस्कार की स्थापना। 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखी नोबेल पुरस्कार देने की एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के लिए, ठीक है। 1896 ईस्वी में नोबेल उनका निधन हो गया है, अल्फ्रेड नोबेल का, और 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और 1901 ईस्वी में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है पुरस्कार की श्रेणी। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाद में 1969 ईस्वी में स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई और इस प्रकार वर्तमान में आज नोबेल पुरस्कार कुल 6 विषयों में दिया जाता है। अब जानते हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार के बारे में। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार इस वर्ष 2025 में कुल 3 लोगों को दिया गया। जॉन क्लार्क को, जो एक अमेरिकी निवासी हैं। मिशेल एच डेवोरेट को, फ्रांस अमेरिका के निवासी हैं। जॉन एम मार्टिनिस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष क्यों दिए गए हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन का पता लगाने के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कुल 3 लोगों को इस वर्ष दिया गया है। सुजुमू कितागावा को, जो जापान के रहने वाले हैं। रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ओमर एम यागी को दिया गया है, जो अमेरिका जॉर्डन के मूल निवासी हैं। इन तीनों को दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स नामक अणु संरचनाओं के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। ये सामग्री यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स गैस व शोषण, जल शुद्धिकरण, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर आदि में उपयोगी है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष 3 लोगों को दिया गया है। मेरी ई ब्रंको को, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। फ्रेड रेम्सडेल को दिया गया है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। और सिमोन साकागुची को दिया गया है, जो जापान के रहने वाले हैं। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए इन तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस यह बताता है कि कैसे रोग प्रतिरोधी प्रणाली खुद की कोशिकाओं को ना नुकसान पहुंचाए बिना विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल की भूमिका समझना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष एक व्यक्ति को दिया गया है, जो है लास जलो। कौन है? तो लास जलो क्रास्ना होरकाई को दिया गया है, जो हंगरी के रहने वाले हैं। उनके कंपेलिंग एंड विजनरी ओवर के लिए इस वर्ष इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऐसी रचनाएं जो एपोक्लिप्टिक टेरर की पृष्ठभूमि में कला की
शक्ति को पुष्ट करती है। अब जानते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला के रहने वाले हैं। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, तानाशाही से शांतिपूर्ण संक्रमण की दिशा में संघर्ष के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है, जो है मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष कुल 3 लोगों को। जोएल मोकियर को, फिलिप एग्हियो को और पीटर हाउइट को। जोएल मोकियर जो अमेरिका और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। फिलिप एग्हियो को दिया गया है जो फ्रांस के रहने वाले हैं, और पीटर जो कनाडा के रहने वाले हैं। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। नव प्रवर्तन संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करना, विशेष रूप से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत से कि कैसे नई तकनीक पुरानी व्यवस्थाओं को बदलती है। इस कारण इन्हें इस वर्ष आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।